नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय मैं भिवंडी के लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, विक्रमगढ़ घिड़पोली में, जहाँ पर आपको बता दें कि ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये अस्पताल। ये श्री भगवान महादेव सामरे रुग्णालय, जो कि जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सामरे, जो कि इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा का चुनाव है और इस चुनावी मैदान में वो उतरने वाले हैं। कई जगहों पर उनकी बड़ी-बड़ी सभाएँ की गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस रुग्णालय में हम आए थे, जहाँ पर मरीजों को निःशुल्क जो है उनका इलाज किया जा रहा है। लगभग यहाँ पर जो रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में मरीज अपने अपने अलग-अलग बीमारियों का इलाज करा रहे हैं और उन्हें जो है निःशुल्क ये पूरी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। विशेष तौर पर आज पत्रकारों की टीम को यहाँ पर बुलाया गया था। उन्हें खासकर इस रुग्णालय यानी कि इस अस्पताल का दौरा कराया गया कि मरीजों को यहाँ पर किस तरह की सुविधा दी जाती है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है, डॉक्टरों की कितनी टीम है। खासकर हम आपको बता दें कि ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि नीलेश सामरे द्वारा जो है यहाँ पर स्कूल भी बनाया गया है। श्री भावना देवी भगवान सामरे इंटरनेशनल स्कूल जो है यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस स्कूल में भी लोग अपनी शिक्षा को प्रदान करते हैं। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी जिजाऊ संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सामरे जो है काफ़ी ठोस कदम उठाकर उन्हें निःशुल्क यहाँ पर पूरी जो है शिक्षा का भी उनका पूरी नियोजन करके रखे हैं। खासकर आपको बता दें कि जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सामरे ने आज हमारे चैनल से बातचीत की आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर। तो उन्होंने खासकर आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव को लेकर जो भिवंडी शहर की खस्ता हालात, यानी कि जो खासकर भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जहां पर खस्ता हालात है, उन हालातों पर बातचीत की खासी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विरोधियों पर निशाना भी साधा। विरोधियों पर निशाना इस तरह साधा कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आइए सुनते हैं नीलेश सामरे, जो उन्होंने आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर और खासकर आपको बता दें कि जो अस्पताल यहाँ पर बनाया गया, इस अस्पताल की जो खूबियाँ हैं, जो निःशुल्क की बात की गई है कि निःशुल्क जो है यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है, उसको लेकर क्या कहते हैं पत्रकारों से, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मुस्कान आशिक अली हाशमी है। मेरी बच्ची को हर्निया हुआ था। मैं आईजीएम में गई तो वहाँ पर मुझे बोले राशन कार्ड बना कर लाओ। तो मैं राशन कार्ड के लिए मुझे किसी ने बताया कि जिजाऊ संस्था में राशन कार्ड बन रहा है। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरा राशन कार्ड 3 दिन में बना कर दिया। फिर मैं जब आईजीएम लेकर गई तो बोले बच्ची बहुत छोटी है, यहाँ पर मतलब ऑपरेशन नहीं होगा। फिर मुझे जिजाऊ संस्था से यहाँ लेकर आया गया। मेरी बच्ची का ऑपरेशन अच्छे से हो गया सर। मैं नीलेश सामरे सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी बच्ची का कुछ तकलीफ़ नहीं है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं लगा है, सब फ्री में हो गया मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची 4 साल की है, इसका हर्निया का ऑपरेशन था। मैं जिजाऊ में गई तो मुझे बहुत दौड़ना भागना पड़ा भिवंडी में। फिर मैं जिजाऊ संस्था में गई, वहाँ के सब भाई लोग ने मेरी बहुत मदद की, मुझे यहाँ पर भेजी। यहाँ मुझे ज़रा भी दौड़ना भागना नहीं पड़ा। 15 दिन के अंदर ही मेरी बच्ची का सब अच्छे से हो गया। ये समाज है, मेरा समाज है, और मेरे समाज के हर बच्चों, हर दीदी, हर भाई बहनों का सबका इलाज, माँ और बुजुर्गों का सबका इलाज करना ये अपना ड्यूटी है। अपने पास जो बिजनेस से आया हुआ पैसा, इस पे अधिकार मेरे समाज का है, और समाज के हेल्थ की जवाबदारी अपनी है और एजुकेशन की जवाबदारी अपनी है। वो दो मकसद लेके यहाँ पे सोचता काम करे। अपने समाज में स्वतंत्र आए हुए 76 साल हुए, लेकिन गरीबी जगह पे दररोज यहाँ पे देखेंगे तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में 3 बच्चे कुपोषण से मर रहे। वही परिस्थिति थाना डिस्ट्रिक्ट में है, वही परिस्थिति भिवंडी के। ये परिस्थिति चेंज करना है तो एक हाथ अपना आगे आना चाहिए। मेरा एजुकेशन भिवंडी में हुआ है, तो मेरा जब जिम्मेदारी भिवंडी के हर नागरिक का हेल्थ का व्यवस्था करना। यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में हर दिन 25 आई का ऑपरेशन किया जाता है, और 8 से 10 ऑपरेशन जो बड़े बड़े ऑपरेशन है वो ऑपरेशन किए जाते हैं। अपना ये समाज अपना है और समाज की सेवा करना ये अपना जिम्मेदारी है। इसके लिए कहाँ से चंदा मांग के अपना पेट भरना ये अपना ड्यूटी नहीं। अभी गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे तो आपने आईजीएम के बारे में देखना चाहिए। किसी को कुछ पड़ा नहीं गरीबों का, तो गरीबों का किसी को कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन भी फ्री, सब ऑपरेशन, सब डॉक्टर, एमडी फिजिशियन है, एमडी गायनेक है, एमडी पीडियाट्रिशियन है, और सब सर्जन भी फ्री है। यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लेके जाते। यहाँ पे मुंब्रा से लोग आते हैं, हमारी दीदी बस से आती है, ऑपरेशन करके जाती है। थाना से आते हैं, कोपरी पास पकड़ी से आते हैं, थाना शहर से आते हैं, कल्याण से लेके मुरबाड़ के काना कोपरे से लेके तलाश्री मोखाड़ा तक दोनों डिस्ट्रिक्ट से सब जगह इस पे आते हैं। खाली इतने से नहीं, यूपी के भी कई बांधव यहाँ पे आके उपचार किया है, बिहार के भी लोगों ने किया है।
एक भारतीय होके अपने देश की सेवा करने का काम चल रहा है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर निःशुल्क जो है उपचार किया जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि बेड का जो चार्ज है 100 रुपये जो है चार्ज है, जो उस पर क्या कहना जो बाइक लेके आएगा, जो कार लेके आएगा, उसके पास से 100 रुपये लेते हैं। वो 100 रुपये भी हम नहीं लेते। जो कभी ज़रूरत पड़ी किसी को जाने के लिए भाड़ा नहीं रहेगा, कभी डीजल डालने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो वही करते हैं। उसमें से वो 100 रुपये से 1 रुपया भी कभी हमने नहीं लिया है, कभी देखा देखा जाए तो नहीं। जिजाऊ पिछले 15 वर्षों से समाज कार्य में जुड़ी हुई है और ये हॉस्पिटल भी आपका 2017 में स्थापित हुआ। हाँ। लेकिन पिछले 6 महीने से ये जो आपका प्रचार प्रसार है वो युद्ध स्तर पे क्यों चल रहा है? ऐसा नहीं, पहला देखा कब, जब तक लोगों को फायदा मिला। 6 महीने से नहीं भाई साहब, गए 4 साल से जिजाऊ का शाखा जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे प्रचार हम इसलिए कर रहे हैं कि शाखे का मेन उद्देश्य तो है कि वहाँ के बच्चों पढ़ना चाहिए, वहाँ के नागरिकों की हेल्थ की व्यवस्था होना चाहिए। 4-5 साल से वो काम चल रहे। और वैसा नहीं, 2015 से 14 से हम लोग गाँव मेडिकल कैंप करके SRCC हॉस्पिटल, SMDT हॉस्पिटल, तेरना हॉस्पिटल, अलग जगह अलग हॉस्पिटल में, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में लेके लोगों को लेके उनका ऑपरेशन करते थे। जब यहाँ पे सुविधा नहीं तो भी हम ग्रामीण एरिया के हर लोगों को लेके उपचार करते थे। हम क्या बर्थडे के लिए मेडिकल कैंप करने वाले नहीं, हम मेडिकल कैंप में पहले से लेके लास्ट पेशेंट तक सभी की सेवा अपने फॅमिली का करते हैं। सर, आपण अतिशय अतिदुर्गम भाग आहे हा पालघर, आणि ही संकल्पना तुम्हाला कशा पद्धतीने सुचली? 90-91ला इथे वावरवाणी कांड झाला जव्हार तालुक्यातील। जव्हार आणि विक्रमगड एकच तालुका होता। जर शेकडो मुलं जर मरत असतील तर आपला उपयोग काय? जर आपल्याकडे 2 पैसे आल्यानंतर आपल्या समाजातील बाळकांचा जीव वाचवले आपण नाही पाहिले तर कोण करेल? शासन करेल तेव्हा करेल। जिल्हा विभाजन होऊन काय झालेलं आहे का? कोणाला पडलेलं आहे का जिल्ह्यातील लोकांचा जीव वाचला पाहिजे? किंवा भिवंडीसारखं शहर म्हणा, ठाणे जिल्ह्यामध्ये परिस्थिती म्हणा, सगळीकडे तिथे शहापूरच्या पण रुरल रुग्णालयामध्ये दर 15 दिवसाला डिलिव्हरीला जाणारी ताई मरण पावते जास्त ब्लड जाऊन। तर आपण आपल्या या देशाचे नागरिक आहोत, त्या दृष्टीने आपल्याला आपल्या माणसाला वाचवलं पाहिजे, आपल्या ताईचं रक्षण केलं पाहिजे, आपल्या आजोबांना चांगलं दिसण्यासाठी चष्मा दिला पाहिजे, आजीला दिसला पाहिजे। अगदी पोटातल्या बाळाचं अनेक खाजगी डॉक्टरांच्या बरोबर सरकारी डॉक्टरांचे टायअप असल्याने लगेच सरकारी रुग्णालयातून प्रायव्हेट हॉस्पिटलला पाठवलं जातं। कोणत्या रुग्णालयात जायचं ते पण सांगितलं जातं। अनेक ठिकाणी खाली काम करणारे नर्सेस असतात, अगदी गावच्या काही अशा ताईंचा पण अनुभव आला की त्या डायरेक्ट प्रायव्हेट हॉस्पिटलला पाठवतात। अशा वेळेस आपल्याला त्यांना लाख-लाख, दीड-दीड लाख रुपये बिल भरण्यापेक्षा त्यांची सेवा मोफत झाली पाहिजे, त्या दृष्टीने जिजाऊ काम करते। इथे शेजारचं भिवंडी की एक बच्ची यहाँ पर एडमिट है, उसका भी ऑपरेशन किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भिवंडी के हर दिन भाई बहन यहाँ पे उपचार करते हैं। उसी ताकत के ऊपर ही हम है ना, 2024 का देख रहे हैं। क्या भिवंडी के कम से कम मेरे हिसाब से 6000 के ऊपर लोगों के आए और अदर ऑपरेशन यहाँ पे भिवंडी के हुए। भिवंडी के विकास को किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरी हालत है भिवंडी की। हम खाड़ी पार गए थे 1991 में, जो भिवंडी देखे थे कि वहाँ पे सोना उगलता था, अभी सोना खाली हाईवे पे ही उगलता है। भिवंडी की हालत, भिवंडी में लोग रहते हैं कि नहीं रहते वो भी देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है। जाति भेद में सबको एक है, कापड़ का ये टेक्सटाइल सब बंद हुआ है। वहाँ पे लाइट का बहुत बड़ा टोरेंटो का सब्जेक्ट है, किसी को देखने का वक्त है। जगह जगह जाएंगे वहाँ पे गटारा और घर, उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। जिधर जाएंगे वहाँ पे गंदक है। ये परिस्थिति सुधारने के लिए अभी हम भिवंडी आ रहे हैं, आप टेंशन मत ले लो। अगले 5 साल में झड़पोली जैसा ही भिवंडी रहेगा कि वहाँ पे वैद्यकीय सेवा रहेगा, वहाँ पे एजुकेशन सेवा रहेगा और वहाँ के लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, सब सेवा वहाँ पे उपलब्ध करके सर, देंगे। ह्या गोष्टीसाठी जर काही सत्ता असेल किंवा आपल्याकडे कुठलं पद असेल तर आपण ह्या गोष्टी पूर्ण करू शकता। तर आता जी लोकसभा निवडणुका लागलेल्या आहेत, तर पालघर असेल, भिवंडी असेल, तर तुम्ही ह्या वेळेस इच्छुक आहात का? 100% 7 लोकसभा लढवतोय आम्ही आता, का जेणेकरून राजकारणातून 100%, 80%, 70% नाही तर 100% समाजकारण करायचं आहे। आणि 100% समाजकारण करून जेव्हा पद असेल तेव्हा त्या अधिकाऱ्यावर ताकद राहते। तो अधिकारी मेडिसिन विकणार नाही किंवा एक्सपायर डेट आलेलं मेडिसिन सरकारी दवाखान्यात आणणार नाही किंवा मशिनरी आणून टाकून ऑपरेटर न पाठवता त्या मंत्र्याला कमिशन खाऊ देणार नाही आम्ही, आरोग्य मंत्र्याला। अशा प्रकारची ताकद निर्माण करू। सर, जिस तरह से देखा गया कि आपने 2-3 सभा में खुलकर जो है वहाँ पर ऐलान कर दिया है कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर जिजाऊ संस्था अपनी मेहनत से लड़ेंगे? हमने भिवंडी में जब अपना मेळावा था, निर्धार मेळावा था, वही टाइम बोला किसी पार्टी ने दिया, किसी पार्टी को जिजाऊ का उद्देश्य मान्य रहेगा क्या? लोगों के हेल्थ की व्यवस्था करना चाहिए, लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, गरीबों को रोज़गार देना चाहिए। हमने भिवंडी में कम से कम 8 से 10 हज़ार महिलाओं को रोज़गार दिया है, रोज़गार देना चाहिए। वो पार्टी हमें टिकट देगी, नहीं देगी तो हम अकेले चलेंगे। हमें भी ताकत है, वहाँ पे जब 1.5 लाख लोग से आ सकते हैं भिवंडी के मेला में, 1.5 गुणिले 5, 7.5 लाख वोट हमें मिल जाएंगे, हमें
भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है। 2 दिन पहले भिवंडी में बीजेपी द्वारा 215 करोड़ की निधि से विकास कार्य की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे? उसका स्पष्टीकरण बालिया मामा दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे। कीचड़ में हम हाथ नहीं डाल सकते, हम अच्छे काम करने वाले लोग हैं, गंदगी में नहीं फंस सकते। नहीं तो हम बोलते थे आपको कि अभी आप भिवंडी जाते हो तो कुडूस के आगे लेफ्ट साइड में एक मेट और नाड़ा के बीच में स्टील चोरी का दुकान है, वो किसका है थोड़ा देख लीजिए, तपास लीजिए। हमारा काम नहीं, वो बालिया मामा देखेंगे।